Okay, so today our topic is the difference between utility and usefulness. What is utility? यूटिलिटी बेसिकली हर वो चीज़ है जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, जो हमें सेटिस्फाई करती है। और यूज़फुलनेस एक एक्ट है जो यूज़फुल से रिलेटेड है। हर वो चीज़, हर वो एक्ट जो हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, सेटिस्फाई तो कर रहा है बट फ़ायदा पहुंचा रहा है, इज़ यूज़फुलनेस। एंड व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी हर वो चीज़ है जो हमें सेटिस्फाई कर रही है, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो, भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो। हर चीज़ जो हमें सेटिस्फाई करती है वो यूटिलिटी है। और यूज़फुलनेस में भी ये चीज़ आ जाती है सेटिस्फाई वाली, मगर सिर्फ अच्छी चीज़ें जो हमें फ़ायदा पहुंचाती है। यूज़फुलनेस में इससे हम डिनोट कर रहे हैं यूज़फुल को, ओके, जो काम की चीज़ें हैं। Okay, first difference is utility is included in all commodity, whether fruitful or harmful for concerned party. यूटिलिटी को हम हर चीज़ में इंक्लूड करते हैं, वेदर भले ही वो फ्रूटफुल हो या हार्मफुल हो, अच्छी चीज़ हो या नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड स्मोकिंग both have utility, although the first one is fruitful for health and later is harmful for health. पानी पिया तो सेटिस्फैक्शन मिली, स्मोकिंग की तो सेटिस्फैक्शन मिली, नॉट जनरली बट मिलती है। जो पीते हैं उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है, तसल्ली मिलती है। तो जो पानी पी रहा है उसे भी तसल्ली मिल रही, जो स्मोकिंग कर रहा है उसे भी तसल्ली मिल रही। जो पानी पी रहा है उसे अच्छे तरीके से सेटिस्फैक्शन मिल रही है, अच्छे वे में, हेल्दी वे में। और जो सिगरेट पी रहा है, जो स्मोकिंग कर रहा है, उसे हार्मफुल वे में, मगर सेटिस्फैक्शन दोनों को मिल रही है। सही है। तो यूटिलिटी हर वो चीज़ होती है जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो। यूज़फुलनेस इज़ ओनली कंसर्न विद द कमोडिटीज़ गिवन बेनिफिट टू द कंसर्न पर्सन, जो एक फ़ायदा पहुँचाती हैं, जो यूज़फुल चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग ऑफ फ्रेश वाटर, दैट्स इट। Yeah, eating healthy food. And second difference is it may be positive as well as negative. I'm talking about utility. ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। और यूज़फुलनेस सिर्फ अच्छा होता है। यूज़फुलनेस हैज़ ओनली पॉजिटिव ट्रेंड या पॉजिटिव इन नेचर, ओके। नंबर 3 इज़ utility depends upon the intensity of want. यूटिलिटी डिपेंड करता है कि हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। दैट्स वाई इट ऑलवेज डिमिनिश फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी वजह से जैसे जैसे हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, इसकी सेटिस्फैक्शन कम होती रहती है ऊपर से नीचे तक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पानी पिया, दूसरा गिलास पिया तो और कम हो गई, तीसरा गिलास पिया तो और सेटिस्फैक्शन कम हो गई, चौथा पिया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, पाँचवें में नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी तरीके से स्मोकिंग की सेटिस्फैक्शन मिली, सेकंड टाइम स्मोकिंग की तो सेटिस्फैक्शन पहले से कम मिली। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 और 7 के बाद हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन आ जाएगा, नुकसान पहुंचेगा, माइनस में, ओके, और हमारा दिल भी नहीं करेगा पीने का। ऑन अदर साइड यूज़फुलनेस मे बी इन एनी शेप, वेदर डिक्लाइनिंग, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट। ये हर तरीके का हो सकता है। फ़ायदा भी पहुंचाएगा पूरी ज़िंदगी और कम भी हो सकता है, और रिमेन कांस्टेंट मतलब सेम भी रह सकता है, ठीक है। जैसे कि मेडिसिन्स ली, पूरी ज़िंदगी भी अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर के कहने पे, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाएंगी। और खाना हेल्दी फूड खाना फ़ायदेमंद है, मगर ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान होगा। तो डिस्पेंड ये डिक्लाइन आ गया, मेडिसिन इंक्रीज आ गया। फोर्थ डिफरेंस इज यूटिलिटी इज स्पेशली डिस्कस इन द इकोनॉमिक सब्जेक्ट।
ये ज़्यादातर इकनॉमी में यूज़ होता है। जब हम एक मुल्क की इकॉनमी जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये मेंशन होता है, और किसी भी आम इंसान की इकोनॉमिक फैक्टर्स में बहुत उस पर डिस्कस किया जाता है। इकॉनमी मतलब कमाई, ओके। कमाई, खर्च करना हम यहीं पे करते हैं। कमाई करते ही अपनी यूटिलिटी के लिए, ताकि हम अब खाने फूड से और दूसरी चीज़ों से तसल्ली हासिल कर सकें। Fourth one for the usefulness pertain to commodity of daily life। ये बस आम ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं, और ये ज़्यादातर कॉमर्स में डिस्कस होता है। ओके, फोर डिफरेंस आई थिंक इज़ enough for you. Thank you.